अब भी देखो कि भाई आपका प्रश्न क्या है, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। चलो 2 मिनट के लिए बातें कर लेते हैं इस प्रश्न पर भी। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी ना कि भी पृथ्वी जो थी वो आग का या एक गैस का गोला थी। समझ गए बेटा, पृथ्वी जो है वो आग या गैस का जो है एक गोला है। अब जब प्रारंभिक रूप से क्या हुआ कि भी इस प्रकार से पृथ्वी जो है वो मान लेते हैं कि एक आग या गैस का गोला थी। आराम से समझना बेटा इस बात को, भी ये जो पृथ्वी है ये आग या गैस का गोला थी पृथ्वी। अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे इसमें संपीड़न बल या जैसे जैसे ये ठंडी होने शुरू हुई ना, अब जब पृथ्वी कोई भी चीज गर्म चीज ठंडी होगी तो वो क्या होगी, सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, संपीड़न होगा, उसमें संपीड़न फोर्स काम करेगा। तो जैसे जैसे ये ऊपरी भाग जो है ये ठंडा होना शुरू हुआ ना, तो इसमें जो भारी तत्व थे, इस पृथ्वी के जो भारी तत्व थे वो तो किस ओर आए, केंद्र की ओर आए, और हल्के जो तत्व थे वो कहां की ओर आए, ऊपर की ओर आए। हल्के तत्व होंगे वो ऊपर आएंगे और भारी तत्व होंगे वो कहां जाएंगे, नीचे की ओर, केंद्र की ओर जाएंगे। तब पृथ्वी की आकृति देखो कैसे होगी कि भाई अब मान लो कि ये वाला जो क्रस्ट थी, अब यहां से मान लो कि भी भाग जो है वो नीचे की ओर दसा, और फिर ये जहां से कण ऊपर की ओर है, अब जहां से कण ऊपर की ओर है वहां तो भाग क्या रह गया, उभरा हुआ रह गया, और जहां पृथ्वी नीचे दसी तो वो वाला भाग क्या हो गया, गहरा गड्ढा हो गया। अब कोई भी चीज देखो मान लेते हैं ये भाग ऊपर की ओर निकला है और ये भाग अंदर की ओर दसा है, ऐसे पृथ्वी की आकृति बनी। कोई भी चीज जब ठंडी हो रही है तो उससे क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होगा तो इसका मतलब घने बादल और वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। अब ये लाखों वर्षों तक क्या होती रही, वर्षा हुई। तो आप सोच के देखो कि ये जो वाष्प के जो बादल बने हैं बेटा, वाष्प के बादल, अब इनसे जब वर्षा शुरू हुई होगी तो वो कहां भरेगी, जो नीचे दसे हुए भाग हैं उन्हीं में तो भरेगी ना। अब पृथ्वी पहले थी क्या, आग या गैस का गोला है, इसका मतलब ये जो क्रस्ट बनी है, ये धरातल जो बनी है, ये भाग लवणीय ही होगा। गैस या जो ये जो आग से ये चीज बनी तो ये भाग क्या होगा, लवणीय ही होगा। और लवणीय होगा तो सोचो पहले जब बूंद गिरेगी तो उसमें लवणता की मात्रा वो अपने आप उसमें घुलनशील हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, तो फिर दूसरी गिरेगी। तो ऐसे करते करते ये लाखों वर्षों तक इस लवणीय या गैसीय भूमि पर पानी का जो बहाव ये भरा होने के कारण ये पानी क्या है, लवणीय है। ठीक है, विभिन्न गैसों का मिश्रण होने के कारण ये क्या है, लवणीय है। 1884 के अंदर डीप मार जो व्यक्ति था उसने चैलेंजर अभियान के तहत जो है वो महासागरों में लवणता के कितने कण तत्व पाए जाते हैं इसका पता जब लगाया तो महासागरों के जल में कितने प्रकार के लवणीय कण पाए जाते हैं, 47 प्रकार के, जिसमें सबसे ज्यादा हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था, सोडियम क्लोराइड है लगभग 77%। इसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट आ जाता है ना। तो ये हम लोगों ने